जिस हर्फ पर इस तरीके का हरकत लगा हो उसको ज़बर बोलते हैं। अब ये मैं लिख रहा हूँ ज़ेर का मिसाल, हमज़ा ज़ेर ई। अब यही हरकत नीचे आ गया, ये नीचे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी। हम इस तरीके से ये पेश होता है, हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू। गोल होता है ये इस तरीके से, ये पेश हो गया, ये ज़बर हो गया, ये ज़ेर हो गया। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उर्दू कोचिंग सेंटर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको हम इस सबक में पढ़ाने वाले हैं तख्ती नंबर 3, यानी नूरानी कायदे का तख्ती नंबर 3। इसके अंदर हरकत का बयान है। ज़बर ज़ेर पेश को किस तरीके से पढ़ेंगे और ज़बर ज़ेर पेश का पहचान क्या है, किस तरह होता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन बटन यानी घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए ये लिखा है तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी ज़बर 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 ऊपर होता है, हर्फ के ऊपर होता है ज़बर, और ज़ेर ये हर्फ के नीचे होता है और पेश हर्फ के ऊपर होता है। इसको जल्दी पढ़ा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जिस हर्फ पर ये हरकत लगेगा उसको जल्दी पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा ज़बर आ, जैसे हमज़ा ज़बर आ। अलिफ, अलिफ हमेशा खाली होता है। क्या होता है? अलिफ हमेशा खाली होता है। इसके ऊपर जब हरकत लग जाएगा तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब इसके ऊपर, ये अभी अलिफ है, जब इसके ऊपर कोई भी हरकत लग जाए वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हरकत लगने के बाद वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहे नूरानी कायदा पढ़ें या कुरान पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, अगर अलिफ के ऊपर हरकत लग जाए तो वो अलिफ नहीं, फिर हमज़ा कहलाता है। हमज़ा ज़बर आ, ज़बर को भी जल्दी पढ़ेंगे और ज़ेर को भी जल्दी पढ़ेंगे, पेश को भी जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर होता है हर्फ के ऊपर और ज़ेर होता है हर्फ के नीचे और पेश होता है हर्फ के ऊपर। ये इस तरह पढ़ा जाएगा, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। ये बा है, बा, इसके नीचे हम हरकत लगाएं तो ये बा के नीचे ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बा ज़ेर बी। और ये ता है, इसके ऊपर हमने पेश लगा दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ता पेश तू, ता पेश तू। बा ज़ेर बी, ज़ेर हर्फ के नीचे होता है, पेश हर्फ के ऊपर होता है और ज़बर हर्फ के ऊपर होता है। पेश थोड़ा सा शुरू में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा गोल गोल होता है, गोल, थोड़ा सा गोल होता है, और ज़ेर थोड़ा टेढ़ा और ज़बर भी थोड़ा टेढ़ा होता है। लेकिन ये ऊपर लग जाए हर्फ के तो ज़बर और नीचे ज़ेर। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा,
ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा। ये है ज़बर। ये ज़बर का मिसाल है हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, लाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा। ये है ज़बर का मिसाल। यानी कि जिस हर्फ पर इस तरीके का हरकत लगा हो उसको ज़बर बोलते हैं। अब ये मैं लिख रहा हूँ ज़ेर का मिसाल, हमज़ा ज़ेर ई। अब यही हरकत नीचे आ गया, ये नीचे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जिम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी। ऊपर हो गया ज़बर का मिसाल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हरकत ऊपर होगा इस तरीके से वो ज़बर पढ़ा जाएगा। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। ऊपर का ज़बर का मिसाल और नीचे का ज़ेर का मिसाल। ज़बर ज़ेर। अब हम आपको बताएंगे पेश। पहले हम आपको पढ़ करके बताते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जिम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी। ऊपर ज़बर का मिसाल, नीचे ज़ेर का मिसाल। अब हम लिखते हैं पेश। पेश का मिसाल। इसी को हम ऊपर वाला, इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर हम इस तरीके से ये पेश होता है। हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जिम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, दाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू। तो ये है पेश। पेश शुरू में थोड़ा गोल होता है, ये इस तरीके से। ये पेश हो गया, ये ज़बर हो गया, ये ज़ेर हो गया। हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जिम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, दाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू। तो आज हम आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो में तख्ती नंबर 3, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर हरफ के ऊपर होता है, ज़ेर हर्फ के नीचे होता है और पेश हर्फ के ऊपर होता है। हाँ, अलिफ हमेशा खाली होता है। जिस अलिफ पर हरकत लग जाए यानी वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, चाहे वो ज़बर लगे या ज़ेर लगे या पेश लगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको
अच्छी लगी होंगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जाते जाते आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।